Daily Bulletin is presented by KBN University, United Hospital and Shaheen Group of Institutions. Daily Bulletin is powered by Fine Art Designers, a complete menswear and kidswear, exclusive for suits and sherwanis. शुरुआत करते हैं कोविड-19 के केसेस से। एक नया पॉजिटिव केस आज रजिस्टर हुआ है और 0 डिस्चार्ज या क्योर केस। टोटल एक्टिव केसेस हैं 2 पर। कोई डेथ शामिल नहीं है आज की इस बुलेटिन में। कर्नाटक भर में करीब 471 केसेस रजिस्टर हुए हैं, जिसके अंदर 458 केसेस बेंगलुरु अर्बन के हैं। ये दूसरा दिन है लगातार जहां पर हिंदुस्तान भर में कोविड के केसेस बढ़ते जा रहे हैं। क्या वजह है कोविड केसेस बढ़ने की? वो ये है कि कोविड के जो ओमिक्रॉन उसके जो वेरिएंट्स हैं, सब वेरिएंट्स, उनकी वजह से ये केसेस बढ़ते जा रहे हैं। सेकेंड डे रो में है इंडिया के अंदर के जहाँ पर यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री ने इन्फॉर्म किया है कि 7,240 फ्रेश केसेस इंडिया भर में रजिस्टर हुए हैं और इससे पहले 5,233 थे। घबराने की बात ये नहीं है, लेकिन फिर भी आपको अपने जो बेसिक जो प्रिकॉशंस लेना है, मास्क पहनना है, सैनिटाइज़र लगाना है और सोशल डिस्टेंस मेंटेन करना है, अगर बरकरार रखेंगे तो ये भी मामला हल हो जाएगा। सुप्रीम कोर्ट की लॉयर एडवोकेट आरिफा खानम, ये वही शख्सियत है जिन्होंने सबसे पहले नुपुर शर्मा के खिलाफ कंप्लेंट दर्ज कराई थी। वहीं नवीन जिंदल के खिलाफ भी सबसे पहले कंप्लेंट दर्ज कराने वाली ये पहली शख्सियत हैं। जो टीवी डिबेटों पर ये होता है, ये मुझे लगता है ये बंद होना चाहिए, जल्द से जल्द ये बंद होना चाहिए। और मैं ये मांग करती हूँ आपके चैनल के माध्यम से भी कि नुपुर शर्मा के खिलाफ एफआईआर हो चुकी है और 2 एफआईआर हुई है, और हम लगातार अब भी दिल्ली पुलिस से ये मांग कर रहे हैं कि जल्द से जल्द नुपुर शर्मा की गिरफ्तारी हो। और हम लोगों ने शाहीन बाग पुलिस स्टेशन में नवीन कुमार जिंदल और नुपुर शर्मा के खिलाफ कंप्लेंट दर्ज कराया, तो आज भी दिल्ली पुलिस से पूछ रहे हैं कि आखिर नुपुर शर्मा के खिलाफ एफआईआर क्यों नहीं हुई। अब तो ये प्रूफ हो गया है, ये तो अब तय, माफ़ी भी मांग ली गई है। ये कहा गया है नुपुर शर्मा की तरफ कि जिन्होंने कहा है वो गलत कहा, बल्कि सारे नुपुर शर्मा जितने भी नेता हैं, जितने भी बीजेपी के नेतागण ने नुपुर शर्मा के आई सपोर्ट नुपुर शर्मा का हैशटैग चला रहे थे। और आज देखिए ना, आज वो बिल्कुल नुपुर शर्मा और नवीन कुमार जिंदल को बाहर का रास्ता दिखा दिया है। तो ये बहुत बड़ा मैसेज है, ये बहुत बड़ा मैसेज है ये समझने के लिए, और ख़ास करके बीजेपी के कार्यकर्ताओं को ये समझने की ज़रूरत है, उनके नेताओं को समझने की ज़रूरत है कि देखिए, अगर इस तरीके की जो आप जहर उगलने का काम करेंगे तो पार्टी 1 मिनट के अंदर बाहर का रास्ता भी दिखा सकती है, आपका इस्तेमाल भी करती है और आपको बाहर का रास्ता भी दिखाती है। उसके बाद हम बात करते हैं जेडीएस के लीडर बाबर मुस्तफ़ा के बारे में। जब बाबर मुस्तफ़ा ने स्ट्रॉन्ग आवाज़ उठाई है नुपुर शर्मा, और जिस तरह से बीजेपी ने नए हथकंडे निभा रहा है, जो उठा रहा है जिम्मेदारी, जहां पर माइनॉरिटीज़ को टारगेट किया जा रहा है और गैर मामूली जो है इश्यूज क्रिएट किए जा रहे हैं, उस पर बात की। आइए देखते हैं उनका क्या कहना है। दूसरे कंट्री वाले इसको जोड़ने का काम कर रहे हैं, ये भारतीय जनता पार्टी के जो लीडर हैं ये तोड़ने का काम कर रहे हैं। ये नालायक लीडर जो हैं, इनको लीडर बोलने के भी लायक नहीं है इन्होंने। आज हिंदुस्तान के जितने एक्सपोर्टर हैं पूरे परेशान हैं। हिंदुस्तान का हर सामान हर पोर्ट के अंदर बैन किया गया है। इससे हमारे देश को बहुत बड़ा खतरा है। ये खतरा क्या है कि हिंदुस्तान का इकोनॉमी ऑलरेडी गिरा हुआ है। भारतीय जनता पार्टी और इनका मेन मुद्दा है कि 2024 के इलेक्शन में जो है ना हिंदू मुस्लिम का एक वोट बैंक जो है ना करने की इनकी जो पॉलिसी चल रही है, जो है ना हिंदू मुस्लिम का एक वोट बैंक जो है ना करने की इनकी जो पॉलिसी चल रही है, इस पॉलिसी को जो है ना जनता इसको जवाब, ईंट का जवाब पत्थर से देगी। नुपुर शर्मा एक पढ़े लिखे जाहिल इंसान है, उनको इस तरीके का एक बयान नहीं देना चाहिए था। उनको माफ़ी मांगना चाहिए देश से। ये देश के हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबके दिल पे उन्होंने तकलीफ दी है दिलों में, तो लोगों को जो है ना इसका जवाब उनको तो जनता दे रही है, देंगे जनता। और दूसरी बात, जो भारतीय जनता पार्टी जो एक फॉर्मेलिटी कर रहे हैं कि उनको 5 साल 6 साल के लिए हम पार्टी से बाहर किए हैं, ये सब झूठे वादे हैं इनके ऊपर कोई भरोसा नहीं है। तो हम चाहते हैं कि जो है ना ये हमारे हिंदुस्तान के राष्ट्रपति से हमारी गुजारिश है कि नुपुर शर्मा जो बयान दिए हैं, एक जो है ना एक घटिया बयान दिए हैं, इनके ऊपर एक्शन होना चाहिए, इनके ऊपर एफआईआर दर्ज होना चाहिए, स्ट्रॉन्ग एक्शन लेना चाहिए, ताकि इनको देख के कल का दिन और कोई, चाहे कांग्रेस का लीडर हो चाहे बीजेपी का लीडर हो, ऐसी हरकत, घिनौनी हरकत नहीं करना चाहिए। तो इनके ऊपर सख्त से सख्त एक्शन लेने की हमारी गुजारिश है। उसके बाद हम बात करते हैं चलो मुस्लिम चौक प्रोटेस्ट। जी हाँ, प्रोटेस्ट है नुपुर शर्मा और राजा सिंह के खिलाफ 10 जून 2022, यानी जब आप ये बुलेटिन देख रहे हो दोपहर 2 बजे मुस्लिम चौक पर रजा एकेडमी की तरफ से ये प्रोटेस्ट रखी गई है।
इंडिया एंटर हो चुका है गिनेस वर्ल्ड रिकॉर्ड बुक में। जी हाँ, लॉन्गेस्ट पीस ऑफ रोड बनाई गई है नेशनल हाईवे 53 पर। नितिन गडकरी जो मिनिस्टर ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज है, उन्होंने अनाउंस किया कि इंडिया अब एंटर हो चुका है गिनेस वर्ल्ड रिकॉर्ड के अंदर। जहाँ ये सारा मामला बता रहे हैं 75 किलोमीटर की कंटिन्यूस बिटुमिन की रोड डाली गई, कॉन्क्रीट रोड सिंगल लेन की नेशनल हाईवे 53 पर, जो कि नेशनल हाईवे 53 आता है सेक्शन में बिटवीन अमरावती और अकोला डिस्ट्रिक्ट महाराष्ट्र में। बड़ी खुशी की बात है कि इंडिया इस मामले में डेवलपमेंट लाइन्स के अंदर गिनेस वर्ल्ड रिकॉर्ड में आया है। MEMPU College is the finest place for opportunities. Here I got the real value of high quality education. I got the real guidance from the qualified lecturers. Study ambience is perfectly commendable and the manifestation of talents and abilities is recognized. We are being groomed to become a responsible citizen of our country. MEMPU College of Science. Admissions are open for the academic year 2022-23. आखिर में हम बात करने वाले हैं आज के थॉट ऑफ द डे की। थॉट ऑफ द डे को स्पॉन्सर्ड किया है मनियार इंटीरियर मॉल में। जहाँ मनियार इंटीरियर मॉल अब जो एक नई लोकेशन पर आ चुका है स्टेशन रोड पर, जहाँ पर आपको सभी आपकी इंटीरियर की ज़रूरत पूरी होते हैं। आज का थॉट ऑफ द डे, आज का थॉट ऑफ द डे हमने एजुकेशन के ऊपर रखा है, जहाँ पर हम बात करें द रूट्स ऑफ एजुकेशन आर बिटर बट द फ्रूट इज़ स्वीट। काफ़ी अच्छा बेसिक एग्जाम्पल दिया है अरिस्टोटल ने, जहाँ पर जो जड़ें होती हैं एजुकेशन के वो कड़वी होती हैं, लेकिन जो फ्रूट होता है वो स्वीट होता है। इसलिए अपने आप को एजुकेट करें और एजुकेशन पे आप हमेशा बढ़ोतरी हासिल करें। डेली बुलेटिन शो आप सब देखते हैं, ढेर सारा प्यार हमें मिला है और अब तक ऑलमोस्ट हम लोग ने 500 से बढ़कर एपिसोड बनाए हैं डेली बेसिस पे, जो सुबह 8 बजे आपको मिलते हैं। हमारी इस कोशिश को काफ़ी सारे एफर्ट्स लगते हैं, तो आप अगर हमें सपोर्ट करते रहेंगे तो हम बहुत दूर जा सकते हैं। लेट्स गो फार, फास्ट, एक्यूरेट और रिलायबल। ये आप बन सकते हैं GoHash के मेंबर बनने के लिए आपको जो लिंक दिख रहा है उसे आप क्लिक करें। एक सब्सक्रिप्शन का बॉक्स आएगा, 500 रुपीज़, 1000 रुपीज़, 2000 रुपीज़, जो भी है आप इंडिपेंडेंट जर्नलिज्म को दे सकते हैं, क्योंकि एफर्ट्स लगते हैं और आपके सपोर्ट के साथ हम बहुत दूर जा सकते हैं। तो काइंडली प्लीज गो अहेड एंड सपोर्ट इंडिपेंडेंट जर्नलिज्म एंड कीप वॉचिंग GoHash। आखिर में हम आपसे अपील करते हैं, अगर आपके एरिया में आसपास कोई इशू है या आप कुछ चीज़ लोगों तक पहुंचाना चाह रहे हैं या बताना चाह रहे हैं या एडमिनिस्ट्रेशन का कोई लैब से जो आप दिखाना चाह रहे हैं, तो आप हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पर कॉल करें या मैसेज करें 9113542278। हम ज़रूर उसे एडमिनिस्ट्रेशन तक पहुंचाएंगे और नेसेसरी डिपार्टमेंट तक पहुंचाएंगे और आपकी चीज़ को आगे ले जाएंगे। डेली बुलेटिन इज प्रेजेंटेड बाय KBN University, United Hospital and Shaheen Group of Institutions. Daily Bulletin is powered by Fine Art Designers, a complete men's wear and kids wear, exclusive for suits and sherwanis.